6वां सवाल जो 12.3 का है उसको देखते हैं। एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, वृत्ताकार मतलब वृत्त के आकार का है, उसका त्रिज्या दिया है 32 सेंटीमीटर में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया गया है। और बीच में त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। समबाहु का मतलब तीनों भुज आपस में बराबर है उसमें, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, यहाँ पे चित्र बनाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। इस सवाल में बस हमको त्रिज्या दिया है 32 सेंटीमीटर, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। अब इस सवाल को हम लोग हल कर देखिए कैसे करेंगे। यहाँ कह रहा है कि ये हम लोग का वृत्त है, जो वृत्ताकार एक मेजपोश बनाया गया है और बीच में ABC एक समबाहु त्रिभुज बना दिया गया है। इसके बाद ये जो डिजाइन ये बनाया गया है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल कितना आएगा यही पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर और ये त्रिभुज ABC बना हुआ है इसको माइनस कर देंगे तो इस डिजाइन का निकल जाएगा। लेकिन डिजाइन का मान ये समबाहु त्रिभुज को निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि बीच में होता है केंद्र, केंद्र को O से नोट करते हैं और इसका त्रिज्या दिया, त्रिज्या मतलब यहाँ से लेकर यहाँ जब मिलाएंगे या O को मिला देंगे C से या O को मिला देंगे हम लोग A से, ये हम लोग का त्रिज्या हो गया है। और त्रिज्या दिया हम लोग का 32 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दे दिया ये 32 सेंटीमीटर। टोटल ये भी 32 का रहेगा और ये भी कितने का रहेगा 32 सेंटीमीटर रहेगा। तो बस हमको त्रिज्या मालूम है, त्रिज्या मालूम है तो त्रिज्या से हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन इस त्रिज्या से हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमको भुजा का मान चाहिए, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक कोई एक भुजा का मान निकाल लेंगे तो हम लोग का ये आसानी से हल हो जाएगा। तो देखिए उसको निकालेंगे कैसे। एक क्या करेंगे, यहाँ से एक O से एक ऐसे खींच देंगे लोग, यहाँ D एक रेखा खींच देंगे और इसका नाम लिख देते हैं हम लोग D। OD हम लोग का रेखा खींच देता है। अब यहाँ जब खींचेंगे तो देखिए यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ हम लोग का त्रिज्या दे दिया है 32 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर O और B दे दिया है 32 सेंटीमीटर। और हमको BD यहाँ से यहाँ तक का मान निकालेंगे पहले, और तब BC यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान निकालेंगे। इसके लिए पहले हमको ये मान निकालना जरूरी है। यहाँ देखिए तो ये हम लोग का लंब है, यहाँ पे आधार है, आइए हम लोग का 90 के सामने वाला को कोण बोलते हैं, तो इसको हमेशा कोण मानेंगे। लेकिन एक और बात, यहाँ पे हम उल्टा सोचेंगे, इसको आधार बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे, ठीक है। और ये समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक जो है कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। जब 60 डिग्री का होता है तो इसको हम लोग मान लेते हैं 60 डिग्री, यानी थीटा मानेंगे इसमें 60। तो यहाँ समझते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिभुज BOD लेते हैं। तो यहाँ लेंगे त्रिभुज BOD से, इसके लिए हम लोग जो जो मान दिए पहले उसको लिखेंगे। यहाँ पे हमको मान दिया हुआ है, OB का मान दिया है 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 32 सेंटीमीटर और इसमें थीटा का मान रखना है 60 डिग्री। क्यों रखना है, क्योंकि ये हम लोग का 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से जो है हमको मानना है, तो यहाँ लिखेंगे साइन, देखिए यहाँ इसको मानेंगे लंब और इसको मानेंगे हम लोग कोण। तो लंब और कोण किस में होता है, साइन में होता है, इसलिए साइन लेंगे। तो लेंगे साइन थीटा बराबर लंब दिया हम लोग का BD और कोण दिया हम लोग का OB। यहाँ लिख देंगे साइन और थीटा का मान देंगे यहाँ पे 60 डिग्री और BD का मान हमको निकालना है और OB का मान दिया हम लोग का 32। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2 अब बराबर BD का मान निकालना है और बटा यहाँ लिख देंगे लो 32। यहाँ पे BD का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 का BD में गुणा कराएंगे तो 2BD अब बराबर 32 का √3 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 32 √3। 2 यहाँ भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, यानी कि हो जाएगा BD बराबर 32 √3 अब बटा हो जाएगा 2। इसको 2 से काटेंगे 16 बार में, यानी कि आ जाएगा BD का मान 16 √3। यहाँ लिख देंगे BD बराबर 16 √3। अभी सिर्फ BD का मान निकला हुआ है। अब BD निकलने के बाद हम निकालेंगे BC। BC मतलब हम लोग भुजा है, तो BC निकालेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का BC होगा। BC का मतलब BD का दुगुना है, तो इसमें हम लिख देंगे यहाँ पे 2BD लिख देंगे। मतलब BD में जितना BD का मान आएगा उसमें 2 से गुणा करा देंगे तो हम लोग का BC का मान निकल जाएगा।
तो यहाँ लिखेंगे BC बराबर 2, अब BD का मान कितना निकला हुआ है 16 रूट में 3, तो यहाँ लिख देंगे 16 रूट में 3, इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो हम लोग का BC मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हम लोग का भुजा होगा, तो यहाँ लिख देंगे भुजा BC बराबर 16 दूनी 32 रूट में 3 सेंटीमीटर। ये हम लोग का भुजा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का एक भुजा निकल गया। हमको यही निकालना था। इस भुजा को निकालने के लिए हम लोग साइन लिए हैं, यहाँ पे BD निकाले हैं अथवा BC निकाले हैं। अगर यह भुजा दिया होता तो आसानी से हम लोग बना लेते, लेकिन यह भुजा नहीं दिया है। भुजा के जगह बस हमको त्रिज्या दिया था, इसलिए हम लोग भुजा निकाले थे। अब हमको निकालना है डिजाइन का, तो यहाँ लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल। तो ध्यान दिए डिजाइन क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा। डिजाइन में हम लोग क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो ये बड़ा वाला हम लोग का वृत्त बन गया है, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। उसमें से क्या माइनस करेंगे, तो एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, तो माइनस लिख देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो पहले यहाँ लिखते हैं वृत्त का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और माइनस समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा मतलब ए स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे भुजा स्क्वायर। ये होता है दोनों का फॉर्मूला। अब करना क्या है कि दोनों का मान रख के इसको हल करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मान रखते हैं, पाई का मान रख देंगे हम लोग 22/7, आर का मान, आर मतलब ये जो त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ भी लिखते हैं आर का मान दे दिया, हम लिख देंगे यहाँ पे आर बराबर 32 सेंटीमीटर। तो आर का मान हम रखेंगे 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे, अब 32 के स्क्वायर कर लेंगे, फिर यहाँ माइनस √3/4 भुजा। और भुजा का मान निकालना है ये वाला, स्क्वायर मतलब 2 बार लिखेंगे, 32√3 गुणे 32 रूट में 3 यहाँ रखेंगे। स्क्वायर मतलब 2 बार, यहाँ 2 बार नहीं लिखा है क्योंकि 7 से कटने वाला है नहीं, लेकिन देखिए यहाँ 4 से कटने वाला है, इसलिए इसको 2 बार लिखा है। क्या करेंगे, इसको 4 से काटेंगे, तो 4 एकम 4, आइए कट जाएगा हम लोग का 8 चौको 32, 8 बार में कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 22/7 गुणा 32 का 32 में गुणा कराएंगे, तो हम लोग आएगा 1024 माइनस, यहाँ तो कट गया है, तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचा होगा 32, 32 का 8 में गुणा कराएंगे, तो 8 दूनी 16, 8 3 का 24, और एक हो जाएगा 25 यानी 256। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ √3 का √3 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 3, और यहाँ पे एक √3 बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे रूट में 3। बाकी यहाँ हल कर देते हैं। 22 का गुणा कराएंगे 1024 में, तो हम लोग का आएगा 22,528, और नीचे बचेगा 7 माइनस 256 का गुणा कराएंगे 3 में, तो 36 18 यानी आएगा हम लोग का 768, और यहाँ बचेगा रूट में 3, और ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो इतना जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या है, डिजाइन का क्षेत्रफल है, और ये हो गया इसका आंसर।